बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद देश की सियासत का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर आ गया है और इसी राजनीतिक गर्मी के बीच एक ऐसा विवाद भड़क उठा है जिसने बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। एनडीए की जीत के 48 घंटे के भीतर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार बंगाल को बांग्लादेश जैसे हालात में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गिरिराज सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्यों को लेकर रेड कार्पेट बिछा रखा है और ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल के हिंदू समाज को हो रहा है, जो दिनों दिन डर के माहौल में जीने पर मजबूर है। उनका दावा है कि ममता बनर्जी के शासन में तुष्टीकरण की राजनीति को इतना बढ़ावा मिला है कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, जनसांख्यिकी और राजनीतिक फर्क लगातार धुंधला होता जा रहा है। इसी विवाद को और हवा देने का काम बांग्लादेश के कुछ नेताओं के विवादित बयानों ने कर दिया, जिनमें उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वैध दावा जताया और कहा कि बांग्लादेश चाहे तो इन इलाकों पर जल्द नियंत्रण कर सकता है। जिसके बाद इस बयान पर संपूर्ण भारत की सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन बंगाल में इसका असर और भी विस्फोटक रूप से दिखाई दिया। बता दें कि इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार सामने आया है और विधानसभा में ममता बनर्जी ने इस बयान को बेतुका और निराधार बताते हुए कहा कि आप बंगाल पर कब्जा करेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। लेकिन उनका ये पलटवार विवाद को शांत करने की बजाय और भड़का गया, क्योंकि बीजेपी ने इसे एक अवसर की तरह पकड़कर ममता सरकार के खिलाफ अपने हमले को और तीखा कर दिया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं को बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ रैलियों की अनुमति मिलती है, लेकिन बंगाल में हिंदुओं को ऐसे ही मार्च के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता है और यही वो बड़ा एंगल है जिसे बीजेपी बांग्लादेश मॉडल के खतरे के रूप में पेश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद नई दिल्ली में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए साफ कहा कि अब बंगाल का जंगल राज खत्म करने की बारी है, जिससे मतलब साफ है कि 2026 का बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन मोड ऑन है और 2019 में मिली हवा, 2021 में 77 वोटों पर मिली मजबूत उपस्थिति और अब बिहार की जीत की लहर। इन सब के बीच बीजेपी बंगाल में इस एंगल को स्थापित करने में जुट गई है कि ममता सरकार की नीतियां बंगाल को धीरे धीरे बांग्लादेश जैसे हालात की ओर ढकेल रही हैं। लेकिन इन सभी के बीच सवाल है कि अब सिर्फ बंगाल चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं रह गया, बल्कि ये क्या वाकई जनसांख्यिकी सांस्कृतिक बदलाव का डर है या फिर ये चुनाव से पहले की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।